नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 में अनुच्छेद दिए हैं भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक। और भाग 4A में 51A है। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। 52 to 151 ये भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। संघ मतलब हमारा जो इंडिया है, जो संघ है, जो भारत है, जो सेंटर है, सेंटर के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, जिसमें जो संघ है, जो केंद्र है हमारा, वो संघ कहलाता है। हमारा भारत संघ कहलाता है। तो भाग 5 में संघ दिया हुआ है 52 to 151। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और भाग 6 में स्टेट्स के बारे में है। 6 में स्टेट्स के बारे में, राज्य के बारे में। भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। 152 से 237 तक। 237 तक राज्य के बारे में है। और भाग 7 निश्चित हो गया है। इसमें 238 ओनली वन जो था आर्टिकल, वो 238 था, जो कि निश्चित हो गया है। अनुसूची बी के जो राज्य थे वो पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य थे 7 में, जो निश्चित हो गया है। फिर भी हमें याद तो रखना है। अब भाग 8 पार्ट 8 में वही उसको रिलेट कर लो पहले वाले से। जो पार्ट 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो बस और मत लगाओ बीच में, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। इसका नाम संघ राज्य क्षेत्र हो गया, और मत लगाओ। ये दोनों एक सेम हो गए तो याद रखने के लिए इजी रहेगा। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कहाँ तक दिया हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र 239 to 242, 239 to 242 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अब भाग 9 आ गया। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में भाग 9 में दिया गया है। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दिया गया है। पंचायत कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 to 243 ओ तक, 243 to 240 तक पंचायत के बारे में। पार्ट 9A में क्या दिया है? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज। 243 to 243 to 243ZG, ये नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। और तो पहले तो नगर पालिका ही आती है। पहले सबसे पहले पंचायत आई, फिर नगर पालिका बाद में जोड़ी, इसलिए फिर नगर पालिका को याद रखो। फिर जैसे गांव में सबसे पहले तो गांव शुरू होते, इकाई, तो वो
गांव में पंचायत लगती है, उसके बाद नगर पालिका आ जाती है, फिर गांव से बाहर जाते हैं तो नगर पालिका आ जाती है, फिर उसके बाद आते हैं तो सहकारी समितियाँ आती है। तो भाग 9B में, पार्ट 9B में सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। अब भाग 10 आ गया। भाग 10 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया है। 2 ही अनुच्छेद है भाग 10 में, 2 ही अनुच्छेद हैं। तो भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। तो अनुसूचित जाति का जो आर्टिकल है वो है 244, और अनुसूचित जनजाति जो ST है, ST के लिए SC ST दोनों का प्रोविजन, आप सीधा इसको इजीली याद रखना है। तो SC ST का प्रोविजन है 10 में, SC ST, T मतलब 10, ST हो गया मतलब 10 हो गया। तो 10 इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि 244 टू 244A, ये 2 अनुच्छेद है और दोनों के बारे में, SC और ST के बारे में। तो ये हो गया 10, पार्ट 10 हो गया। पार्ट 11, पार्ट 11 में संघ और राज्य के रिलेशंस आ गए। अब सेंटर का स्टेट से क्या रिलेशन है और स्टेट का सेंटर से क्या है, इनके बारे में ये पार्ट 11 में बताया गया है। तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो भाग 11 में बताया है, 245 से 263, 245 टू 263, 245 टू 263, ये पार्ट 11 में आ गया। पार्ट 12 आ गया। अब भाग 12 आ गया। अब आ गया वित्त, फाइनेंस, वित्त, संपत्ति, प्रॉपर्टी, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट एंड वार एंड शूट। अब मतलब वित्त होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसको प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास जब प्रॉपर्टी होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लोगों से, फिर लोग क्या आपस में जुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, व्यवहार करेंगे आपस में। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं लोग तो फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हैं तो उसके लिए वाद लाएंगे। तो ये इसको याद रखने का एक जी तरीका है पार्ट 12 को, कि हमारे पास जो वित्त होगा तो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदाएं होगी, उस संविदा का पालन नहीं किया जाएगा, उस संविदा को अगर भंग कर दिया जाएगा तो हम कोर्ट में वाद लाएंगे उसको। तो इस तरह से ये याद करने का इजी तरीका है 12 में। और भाग 13 भी इससे मिलता हुआ ही है। भाग 13 भी ये कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम। वही जब प्रॉपर्टी वगैरह सब होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंसान, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर भी जाएगा तो व्यापार करेगा, वाणिज्य बढ़ाएगा, अपना प्रॉपर्टी होगी तो व्यापार बिजनेस बढ़ाएगा, तो फिर वो बाहर भी जाएगा। तो भाग 13 क्या कहता है, भाग 13 जो 13 है, पार्ट 13 में यही है, व्यापार, वाणिज्य, समागम। वो कमर्शियल होगा, बिजनेस ऑक्यूपेशन वगैरह बढ़ाने के लिए, उसका बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए लोग जो विद इन इंडिया, भारत के अंदर, भारत के भीतर राज्य क्षेत्र जो है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम के के लिए वो जा सकता है, ये पार्ट 13 बताता है। तो 12 और 13 दोनों मिलते हुए हैं। तो 12 में 264 टू 300A तक वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, 264 टू 300 तक भाग 12 में दिया गया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो 301 से 307 तक ये पार्ट 13 में दिया गया है। 301 टू 307। अब भाग 14 आ गया, पार्ट 14, भाग 14 आ गया। तो इसमें भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं,
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें क्या आता है, सरकारी नियुक्तियां जो होती है, जो गवर्नमेंट नियुक्ति करती है, जो वो इसके अंदर ही होती है। 14 में भाग 14 में सरकारी नियुक्तियां होती है, सरकारी नौकरी के बारे में प्रावधान, ये भाग 14 में दिया गया है। तो ये है 308 से 323 तक, 308 टू 324, 323 तक, 308 से 323। भाग 14A, अब आ गया पार्ट 14A। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अभिकरण के बारे में पार्ट 14A बताता है। पार्ट 14A में अभिकरण के बारे में है, ये 323A से 323B तक है, 323A से 323B तक। पार्ट 15, अब आ गया भाग 15 में निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन भाग 15 में है, जो है 324 से 329A तक, 324 टू 329A। अब आ गया पार्ट 16। पार्ट 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो वही जो SC ST है, OBC वाले हैं, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके बारे में विशेष उपबंध करती है गवर्नमेंट, और ये संविधान भी उनको विशेष दर्जा देता है। जो लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक स्थिति में, जो वीकर सेक्शन वाले हैं, वो लोगों को गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती है उनके बारे में इसमें बताया गया। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, पार्ट 16 में, इसको ऐसे याद रखिए। जैसे भाग 15 में वो धर्म, मूल, जाति, वंश आदि के बारे में बताया गया है। अब 16 में यही बताया गया है नियुक्तियों आदि के बारे में, नियोजन के लिए वो अवसर की समानता के बारे में। तो वो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध किए ना 16 में, वैसे ही ये 16 चैप्टर है। आर्टिकल 16 में मतलब विशेष प्रावधान किए हैं कुछ वर्गों के लिए, वैसे ही पार्ट 16 को याद रखना है। तो इसमें आर्टिकल है पार्ट 16 में 330 से 342, 330 से 342 तक, 330 टू 342 तक इसमें आर्टिकल है। आ गया पार्ट 17, भाग 17 में भाषा है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। इसको अपन भाषा से याद रख सकते हैं कि भाग 17 में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं। तो 22 भाषाएं हैं भाग 17 में। तो 343 से 351, 343 टू 351, तो 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में है। किसमें है, भाग 17 में। अब आ गया भाग 18, पार्ट 18, भाग 18। 18 को आप ई से 18 जो स्वर निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है, वो 18 ई से इमरजेंसी, इसको रिलेट कर लेते हैं। 18 से इमरजेंसी बन गई, तो पार्ट 18 से इमरजेंसी का प्रोविजन से है। पार्ट 18 में, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताएगा। अ से आपात और अ से 18, ये भी रिलेट हो गया, और इंग्लिश में भी रिलेट हो गया। 18 से इमरजेंसी हो गई और आपात से 18 हो गया। तो ये है आपात का प्रोविज़न 352 टू 360, 352 टू 360 तक आपात का प्रोविज़न है। अब आ गया पार्ट 19, भाग 19 में प्रकीर्ण, मिसलेनस प्रकीर्ण है 361 से 367 तक, 361 टू 367। अब पार्ट 20 आ गया, भाग 20 आ गया। ये संविधान संशोधन के बारे में है। 368, ओनली वन इसमें आर्टिकल है, ओनली वन मतलब 368
8 इसमें आर्टिकल है 368 संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ये इसे याद रख सकते। 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है। अब आ गया आर्टिकल 3 भाग 21 आ गया। अब पार्ट 21 आ गया। पार्ट 21 में जो वो था, जो 370 वगैरह का जो प्रावधान था वो सब इसमें दिया है पार्ट 21 में। अनुच्छेद, इसको ऐसे याद रख सकते, 370 का जो प्रावधान था वो आर्टिकल 21 पार्ट 21 में दिया हुआ है। पार्ट 21 में अनुच्छेद 370 के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? भाग 21 में। इसको ऐसे याद रख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, जो पार्ट लिख के 21 और उसके ऊपर ऐसे लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे कि ये 370 से संबंधित है, ये वाला पार्ट 370 से संबंधित, याद रखने में इजी रहेगा। तो 369 टू 392 369 से 392 तक ये भाग 21 है, आर्टिकल दिया हुआ है। 369 से 392 तक आर्टिकल है, इसमें अनुच्छेद है, और इसका नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब लास्ट पार्ट है भाग 22 पार्ट 22 भाग 22 में अब जो चीज़ें पहले दी होती है वो सब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी विशेषता है कि इसमें सबसे लास्ट में दिया, जैसे बाकी और हमारे से उनमें सब में पहले ही दिया होता है, इसका परिचय वगैरह, संक्षिप्त नाम वगैरह, इसमें सबने लास्ट में दिया हुआ है। इसको ऐसे याद रखना है कि इसको सबसे लास्ट में याद रखना है कि सबसे लास्ट में इसका संक्षिप्त नाम है, परिचय वगैरह सब इसका लास्ट में दिया हुआ है। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तब इसको ऐसे याद, 393 से 395 तक, 393 टू 395, ये 4 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं भाग 22 में। तो जो संक्षिप्त नाम के लिए है 393 अनुच्छेद, और प्रारंभ के लिए 394, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ है उसके लिए 394 ए है, और लास्ट वाला निरसन का प्रोविजन इसमें दिया है 395। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे। और आपकी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करिए। ओके, थैंक यू।